तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी लोगों को जॉब भी तक की में। आइए देख लेते हैं आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है 2022 का, उसको लेके काफ़ी चयन बोर्ड से लेके हाई कोर्ट तक और बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक चयन बोर्ड ने सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर पाया कि आप लोगों को एग्ज़ाम हो सके टीजीटी पीजीटी का। तो इसको लेके क्या निर्णय चयन बोर्ड से निकल के आया, उसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों को बता दें कि अगर मान लीजिए आप लोगों का एग्ज़ाम जो है फरवरी में नहीं हो पाता है, अगर किसी कारणवश आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं हो पाया टीजीटी पीजीटी 2022 का फरवरी में, तो आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी और मिल सकती है कि आप लोगों की सीटें जो 14,000 एक्स्ट्रा जुड़ सकती है इसमें, यानी कि आप लोगों की टोटल सीटों की संख्या 24,000 हो सकती है। तो अगर सीटों की संख्या 24,000 हो जाएगी तो कंपटीशन को देखा जाए और सीटों को देखा जाए तो बहुत फ़ायदा रहेगा कि उतना कंपटीशन भी देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। कहाँ भी आप लोग जब पता है कि 4,000 प्लस सीटें हैं, कहाँ 14,000 अगर और जुड़ जाती हैं तो काफ़ी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है देखने को कि इस बार उतना कंपटीशन लेवल उतना हाई नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जो है ये 2 साल 3 साल में एक बार आता है और 1-2 साल में तो एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए इसी बार आप लोग इतना अच्छे से लग के सीटों, जब अगर सीटें बढ़ जा रही हैं तो आप लोग अच्छे से लगिए ताकि आप लोगों को इसमें सिलेक्शन हो सके। तो आइए आप लोगों को दिखा दें आज चयन बोर्ड से क्या ऐसी जानकारी निकल के आई है विक्की खान जो युवा मंच के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार साथियों को विक्की खान का नमस्कार, आदाब। आज जो है मैं अपनी मौजूदगी इसलिए दर्ज करा रहा हूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा कब होगी, सीटों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, यह सच जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इस वजह से आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। विज्ञापन वर्ष 2022 की आप कब तक करा सकते हैं, दोनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। चेयरमैन साहब ने 10 दिनों का समय मांगा। हमें लगता है कि शायद वह 16 तारीख की माननीय उच्च न्यायालय की डेट को देखने की कोशिश कर रहे थे कि उसमें क्या निर्णय होता है, उस फैसले के अकॉर्डिंग जो है वो अपना निर्णय करेंगे। आज 17 तारीख है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय के कहे हुए बातों से कल 18 तारीख 10 दिन पूरा हो जाएगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा उनको कल तक का समय दे रहा है। कल तक क्या निर्णय कर पाते हैं, उसके बाद प्रतियोगी छात्र मोर्चा की रणनीति बनेगी जो प्रतियोगी छात्र हितों में रहेगी। आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि जो माननीय उच्च न्यायालय में डेट पड़ी है वह 9 जनवरी की डेट हो गई है, जिसकी वजह से अब यह बात तो साफ साफ साबित हो गया है कि 9 जनवरी से पहले पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों का आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय से कल के बाद परसों वार्ता की जाएगी, फोनिक वार्ता होगी और उनसे पूछा जाएगा कि हमारे 2 सवालों में के उत्तर में आपने कौन से सवाल हल कर दिए हैं, यह बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का तमाम नौजवान बेरोजगार एक टकटकी लगाए बैठा है। हम लोगों ने यह फैसला कर लिया है कि अगर अभी सदस्य नहीं आ रहे हैं तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय अध्याचन का पोर्टल खोलें, त्वरित खोलें, खोलकर उसमें उत्तर प्रदेश के तमाम 75 जिलों से अध्याचन मंगाने का कार्य करें, जिससे कि ये 4,163 सीट 14,163 या 24,163 की संख्या में तब्दील हो सके, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। परीक्षा की जहां तक स्थिति है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करना मुनासिब होगा कि जो वर्तमान परिस्थिति है उससे देखकर तो यही लगता है कि अब यह परीक्षा फरवरी में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, लेकिन हम दिसंबर और जनवरी का समय बर्बाद नहीं होने देंगे। फरवरी में परीक्षा नहीं हो पाएगी, यह लगभग बिल्कुल सत्य है। उस बीच में आप इन सीटों को, जो 4,163 सीट है, उसको 14,163 सीट करने के लिए प्रयास करें। यह आदरणीय अध्यक्ष महोदय से हमारा विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना। पिछली वार्ता में अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जब 12 अगस्त को बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा था, हमने उस समय भी सीट बढ़ाने की बात की थी, हमने उस समय भी अध्याचन का पोर्टल खोलने की बात कही थी, क्योंकि यह सीट नाकाफी थी बेरोजगारों के दृष्टिकोण से। जहां 13,19,000 लोगों ने आवेदन किया है, वहां 4,163 सीटों का क्या महत्व है, कोई उसका मतलब नहीं है।
तो उस समय आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने अपना स्टैंड बताया कि नहीं नहीं, हम हर वर्ष का विज्ञापन हर वर्ष समापन की ओर जाएंगे, हर वर्ष समाप्त करेंगे, यानी विज्ञापन वर्ष 2022 को विज्ञापन वर्ष 2022 को हम 2022 में समाप्त करेंगे और 23 में नया विज्ञापन देंगे। लेकिन जब पिछली वार्ता दिसंबर को की गई चेयरमैन साहब से, तो उनका नजरिया बदला हुआ था। वह अपने स्टैंड से काफी नीचे आ चुके थे। उनका यह विचार था कि नहीं, अब 22 का विज्ञापन 22 में नहीं कर पाए तो 23 आने जा रहा है, तो हमारी यह मांग थी कि 23 की जो नई सीटें हैं उन सीटों को भी 22 में जोड़ने का काम करें, ताकि जो है 22 और 23 दोनों को जोड़ के एक ठीक ठाक संख्या जो है उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को मिल सके। तो चेयरमैन साहब इस पर सहमत दिखे और उन्होंने 10 दिन का समय भी दिया। उस 10 दिनों को पूरा करने का समय कल पूरा होता है और उनका समय शुरू होगा, कल के बाद से हमारा समय शुरू होगा। उनको सीटों का संख्या बढ़ाने के लिए अभियाचन का पोर्टल खोलना चाहिए, यह प्रतियोगी छात्र मोर्चा की मांग है, क्योंकि आप फरवरी में परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और न करा पाएंगे, तो यह सीट कम से कम 14,163 हो। चेयरमैन साहब से जब हमने पूछा कि आप क्या फरवरी में परीक्षा करा के अपने कार्यकाल में नियुक्ति दे देंगे, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारा कार्यकाल 8 अप्रैल 2023 तक है, यह संभव नहीं कि हम नियुक्ति दे पाए। तो जब यह संभव नहीं है कि हम परीक्षा अगर करवा भी लें फरवरी में और नियुक्ति हमको 1.5 साल बाद मिलेगी, तो हम 4,163 पर क्यों, हम 14,163 पर परीक्षा कराएं, ताकि हमको नियुक्ति मिले तो अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। इसी उम्मीद से जो है चेयरमैन साहब से बात होगी परसों, फिर आपके सामने आऊंगा, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैदान जंग में आपको आना पड़ेगा। हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करिए। आप लोगों को इस चैनल से 100% ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है, तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि इस चैनल से लोग जुड़ सकें और 100% ऑथेंटिक न्यूज़ पा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।